हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और हैप्पी मकर संक्रांति। मेरी पूजा वगैरह सब कुछ हो गई है और बस मैं यहाँ पर बैठी हूँ। मैंने सोचा कि चलो इतने मेरे को थोड़ा सा टाइम मिलता है, इतने में एक वीडियो शूट कर लेती हूँ कि आजकल ना जैसे ही इंस्टाग्राम आप ओपन करोगे आपको ना सारे इंस्टाग्राम में जितनी मॉमीज़ हैं जिनके बच्चे 6 महीने के हैं, 8 महीने के हैं, 1 साल के हैं, वो ना दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बना रही हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करिए। एक तो क्या, हर कोई अपने घर में एक रेसिपी बना रहा है, होममेड सैलेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, होममेड सैलेड बना रहा है, जिसको देखो होममेड सैलेड बना रहा है। या दूसरा, व्हाट माय किड एट इन अ डे, मतलब मेरे बच्चे ने पूरे दिन में क्या खाया उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है, मेरे को 2 3 दिन पहले 2 3 मम्मियों के मतलब इंस्टाग्राम से प्रॉपर मैसेजेस आए कि मैम मेरा बच्चा 10 महीने का है और वो कुछ भी नहीं खाता है जैसे कि इंस्टाग्राम में ये लोग दिखाते हैं। तो मैंने उनको यही चीज समझाई कि भाई वो इंस्टाग्राम में वो चीज दिखा रहे हैं, पर आप ये देखो ना, वो एक एक सेकंड की रील शूट कर रहे हैं। आपने अपने बच्चे के सामने जब आपका बच्चा खाता है या नहीं खाता है, आप अपने बच्चे के सामने जब प्लेट रखते हो तो सबसे वो एक्सप्लोर करने के लिए क्या करता है, उठाता है और मुंह में डालता है। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर करता है, उठाया मुंह में डाला, उसने खा लिया, ये चीज रिकॉर्ड हो गई। और हर बच्चा डिफरेंट होता है, कुछ बच्चे अच्छे से खाना खाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग बच्चे लेट खाते हैं, कुछ बहुत ही रेयर खाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि यार वो रील्स देख रहे हैं, वो वीडियोस देखकर आप अपने आप को टेंशन में दोगे। तो मैंने उसको वो चीज समझाई कि अगर आप अपने बच्चे के सामने आज कोई अलग सी चीज बना के सामने रख दो, डेफिनेटली आपका बच्चा एक्सप्लोर, क्योंकि बच्चों के अंदर एक्सप्लोरिंग पावर होती है, वो एक्सप्लोर करते हैं, है ना। तो जाके वो एक्सप्लोर करते हैं, वो जाके उस चीज को पिक करते हैं और पिक करने के बाद वो चीज मुंह में डालते हैं, मुंह में डालते हैं, शूट हो जाता है, बात खत्म। मैं ये नहीं कहूंगी बच्चे सबके, हर बच्चा खाता है, मेरा बच्चा भी छोटा था, अभी 4 साल का है, सब कुछ खाता है। बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप वो वीडियोस को देखकर अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट मत करो, अपने आप को टेंशन में प्लीज मत लो। आपका बच्चा जैसे खा रहा है, जैसे आप चीज कर रहे हो उस तरह से उसको चलने दो। बहुत ज्यादा अलग से उस चीज को स्ट्रेस्ड आउट करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली तब जब आप कोई रील को जाके फोकस करो, किसी रील पे जाके देख रहे हो कि नहीं मतलब उसका बच्चा तो इतना सारा खा रहा है, वो तो ये बना रहा है, वो बना रहा है, ये चीजें नहीं करनी है। दूसरा, आजकल इंस्टाग्राम पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ रहा है, जिसको देखो ना वो एक वीडियो बना रहा है होममेड सैलेड, और लोग उसको बहुत फॉलो भी कर रहे हैं, लोग रेसिपी भी मांग रहे हैं। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, चाहे वो मार्केट का सैलेड हो चाहे होममेड सैलेड हो, सैलेड कोई भी मील नहीं है। सैलेड सिर्फ आपका एक इमरजेंसी वो है। मैं जैसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है कि किसी वजह से आप घर पर नहीं हो, किसी को बच्चे को भूख लग गई है, कुछ देना है, तो आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको बीच में कोई अच्छा रेस्टोरेंट, अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, या आपको बच्चे को बाहर का नहीं खिलाना है, तो या आप कहीं पर वेकेशन पे गए हो, तो चलो वहां पर आपने 1 2 बार बच्चे को खिला दिया। इसलिए होता है घर में बाहर का सैलेड लाना, या घर में उन पाउडरों को मिक्स करके सैलेड को बना के बच्चों को 2 2 3 3 टाइम पानी में डाल डाल के देना, किसी भी तरह का कोई लॉजिक चीज नहीं है। बच्चों को जब वो 6 महीने के होते हैं, प्लीज सॉल्ट और शुगर को कट ऑफ करके, स्पाइसेस को कम रखकर, जो नॉर्मल हम खाना खाते हैं ना, दाल रोटी सब्जी, ये खिलाओ। बच्चों के लिए खिचड़ी बनाओ, खिचड़ी खिलाओ, खिचड़ी में वेजिटेबल्स डालो, गाजर डालो, टमाटर डालो, जितनी भी ब्रोकली डालो, गोभी डालो, कुछ भी डालो। देखो, हर सब्जी, हर दाल, हर चावल, हर किसी में कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन है। बच्चों को इस तरह से बना के खिचड़ी दो, टेस्टी भी होगा और प्लस उसमें सारे के सारे न्यूट्रिशन भी आएंगे। बच्चे को रोटी दो भाई, रोटी दो। बच्चे को दाल का पानी चावल का पानी नहीं देना, दाल देना है, चावल देना है, प्रॉपर मैश करके उसको, ऐसे पीस के मैश करके उसको दो। ये चीजें दो यार। ये जो सैरेलैक का फैशन आज का आया है ना, स्पेशली ये जो होममेड सैरेलैक है, और लोग वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, और प्लस क्या कर रहे हैं कि उस चीज को शेयर कर रहे हैं कि देखो हम अपने बच्चे को ना होममेड सैरेलैक रखते हैं और हम सुबह दिन में रात में ये देते हैं। भाई प्लीज ये चीज फॉलो मत करो, इस चीज को बिल्कुल भी फॉलो मत करो, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। तो मैं यही बोलूंगी कि बच्चों को सब कुछ खिलाओ। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, जो आप खाते हो, ऑलवेज मेक श्योर कि अगर आप एक चीज खाते हो ना, ये मैं आपको, नॉलेज तो साइड में छोड़ो, ये मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा 4 साल का हो गया एंड ही ईट्स एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग। वो हर दाल, हर सब्जी, हर तरह का मील खाता है जो हम खाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो 6 महीने का था ना, मैं आपको यहाँ पे एक पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बता रही हूँ, क्योंकि जब वो 6 महीने का था, तो तब से लेके आज तक हमारे प्लेट में जो होता है ना, वो उसकी प्लेट में होता है। कभी हमने उसके लिए कुछ अलग से यूनिक फैशन वाला खाना नहीं बनाया, कोई फैंसी आइटम नहीं बनाया कि नहीं भैया हम तो दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं, इसके लिए मैं किचन में जाके कुछ फैंसी सा आइटम क्रिएट करती हूँ। देखो, बच्चों को जब
एक्स्ट्रा मील टाइम होता है, जैसे ब्रेकफास्ट लंच छोड़कर 11-12 बजे कुछ खाने का मन करता है या शाम को 4-5 बजे कुछ खाने का मन करता है, तब हम बच्चों को कुछ डिफरेंट बना के दे देते हैं, मखाने दे दिए, है ना, या कुछ भी स्वीट कॉर्न का कुछ बना के दे दिया, इस तरह से हम कुछ बना के देते हैं। बट अगर ब्रेकफास्ट लंच डिनर की मैं बात करूँ तो हमारी प्लेट में, जब वो 6 महीने का था, हमारी प्लेट में जो चीज़ थी, सेम चीज़ उसकी प्लेट में हमेशा से रही है आज तक। आज वो 4 साल का है। अगर हम सुबह आलू के पराठे खाएंगे तो उसकी प्लेट में भी आलू का ही पराठा होता था, बस उसमें जो नमक था और जो मिर्च था उसका कॉम्बिनेशन कम रहता था। ठीक है, ये दिन में हम दाल चावल खाते थे तो उसकी प्लेट में भी सेम दाल चावल होते थे। ऐसा नहीं था कि बिना छुकी हुई दाल होती थी या कुछ होता था, नहीं। उसको मैंने हर तरह का खाना खिलाया, बहुत स्पाइसेस नहीं रखे हैं, चीनी नहीं दी है, नमक नहीं रखा है ज़्यादा, बट प्रॉपर दाल बना के दी है, सिर्फ बॉइल्ड दाल बना कर नहीं दी है, क्योंकि बच्चों का जो टेस्ट है वो बचपन से ही डेवलप करना ज़रूरी है। अदरवाइज वो बड़े होकर, कुछ बच्चे आपने देखे होंगे जब वो थोड़े से भी बड़े होते हैं, वो थोड़े से भी मिर्च का खाना नहीं खा पाते, वो थोड़ा सा भी सब्जी में मिर्च होगी, दाल में मिर्च होगी, वो छोड़ देते हैं, उनको बिल्कुल फीका खाना चाहिए। तो बच्चों को थोड़ा बहुत स्पाइस का होना चाहिए, थोड़ा बहुत मतलब अगर बच्चा बहुत छोटा है तो बिल्कुल ही ना के बराबर, और जैसे जैसे वो ग्रेजुअली बड़ा होता है तो उसको उसके अकॉर्डिंग देना। अब आज का अनु 4 साल का है तो वो सेम, वो क्योंकि हम लोग बहुत स्पाइसी नहीं खाते हैं, बहुत मसाले वाले खाना खाते हैं, हम नॉर्मल खाना खाते हैं, तो वो सेम वही खाना खा लेता है जो हम खाते हैं, तो हमें उसके लिए कढ़ाई से अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम जो खाते हैं सेम उसी में वो खाना खा लेते हैं। अब उसकी प्लेट में 6 महीने से लेकर 4 साल तक सेम चीज रखी है। दिन में दाल चावल तो दाल चावल, रायता तो रायता, दही तो दही, कस्टर्ड तो कस्टर्ड, कोई फ्रूट हम दिन में खा रहे हैं तो वो फ्रूट, है ना, फ्रूट की प्यूरीज दे रहे हैं। अरे भाई प्यूरीज नहीं देना है, फ्रूट को काट के दो बच्चे को, फ्रूट का जूस निकाल के नहीं देना है। फ्रूट का जूस निकाल के दोगे तो उसमें बचा क्या, उसमें तो सिर्फ पानी है ना, बच्चा वॉशरूम जाएगा निकल जाएगा। फ्रूट जो होता है उसमें फाइबर होता है, पूरा फ्रूट बच्चे को दोगे खाने के लिए तो फाइबर मिलेगा, देर तक उसका पेट भरा रहेगा, बच्चा हेल्दी रहेगा और प्लस फुल रहता है, बच्चों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। सबसे बड़ी बात, जो लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है ना बच्चों को, वो कॉन्स्टिपेशन इसी वजह से होता है क्योंकि आप उसको प्यूरेट फॉर्म ज़्यादा देना शुरू कर देते हो और उसको प्रॉपर रॉ फूड नहीं देते हो। तो उसको पूरा दो, फाइबर रिच फूड दो, और फाइबर अगर आप फ्रूट दे रहे हो तो पूरा का पूरा फ्रूट दो भाई, उसका जूस निकाल के नहीं देना है। हम रात को दाल रोटी सब्जी खाते थे तो वो रोटी सब्जी दिन रात को खाता था। तो इस तरह से कानू का बचपन से यही रूटीन रहा है और आज तक उसका वही रूटीन है। एंड टच फूड, मेरा बच्चा हर चीज़ खाता है, उसको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ मैं और कहूँगी कि ये जो प्यूरीड फूड होता है ना, ये जब बहुत ही बच्चा छोटा है 6-8 महीने का तो ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होने पे प्लीज़ उसको ऐसे पिसा हुआ प्यूरीड फॉर्म नहीं देना। क्यों? क्योंकि जो फूड होता है, हम बच्चे को जब तक थोड़ा सा सॉलिड फूड नहीं देंगे तब तक जो हमारी ये मसल्स होती है ये डेवलप नहीं होती है, ये ग्रो नहीं करती है। बच्चे का जो स्पीच है वो लेट हो जाता है क्योंकि आप बच्चे को एक ऐसा खाना दे रहे हो जो वो बस मुंह में डालते सटक रहा है, बिल्कुल अपना मूवमेंट ही नहीं कर रहा है जॉज का, किसी का तो कोई लॉजिक नहीं है ना इस चीज का। तो इस वजह से तो बच्चे को आप प्यूरिट, बिल्कुल पानी वाला प्यूरिट फॉर्म नहीं देना है, बच्चे को फाइबर से भरा हुआ खाना देना है। फ्रूट दो, सब्जी दो, सारा खाना दो। एंड प्लीज बाहर का सैलेड जैसे आप मना करते हो ना, क्योंकि उसमें लोग ना स्पेशली डालते हैं नो टू मार्केट सैलेड बट दिस इज माई होम मेड सैलेड रेसिपी। भाई मार्केट सैलेड को चाहे होम मेड सैलेड को, दोनों का कोई भी मैच नहीं है। वो ठीक है वो बाहर का बना है इसलिए हम उसको बोलते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स है। आप घर में बना के रख लो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, आप बना के रखो ड्राई फ्रूट्स वगैरह से, जैसे भी आप बनाते हो आप बना के रखो एक डब्बे में। बट प्लीज़ उसको इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ करो कि जब घर में कोई नहीं है, खाना नहीं है, आपको देना है, या आप कहीं ट्रैवल करो आपको खाना नहीं मिल रहा, आपको तब देना। बट उसको ऐसा मील देना ब्रेकफास्ट लंच डिनर में, प्लीज़ ये बंद कर दो, क्योंकि ये देने से तो बहुत ही ज़्यादा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी और बिल्कुल देना ही नहीं है बच्चों की। बहुत सारी यार, अब हमने भी तो बचपन में सारा खाना खाया ना, हम बड़े हो गए ना, सब कुछ अच्छे से हो गया ना, तो मुझे समझ नहीं आता कि आज के टाइम में ये इतना फैंसी खाना, इतना मतलब पेरेंट्स के लिए अलग से जो इंस्टाग्राम बेचारे यूज़ करते हैं उनके लिए एक अलग से हेडेक है। उनको लगता है कि वो गॉड यार हम तो अपने बच्चों को इतना फैंसी खाना बना के ही नहीं दे रहे, हम तो अपने बच्चों, अरे क्यों देना भाई फैंसी खाना? फैंसी खाना खाने से क्या मिल रहा है? फैशन शो में जाना है बच्चे ने, फैंसी खाना खा के नहीं जाना ना। बच्चे को प्रॉपर खाना दो जैसे हम देसी खाना खाते हैं, रोटी दाल चावल सब्जी। भाई इम्यूनिटी इस चीज़ से स्ट्रॉन्ग होती है। फैंसी खाना बना बना के, फैंसी खाना खिला खिला के बच्चों की इम्यूनिटी की वैसी वो बना रखी है। मेरे ही बच्चे के स्कूल में एक दो बच्चे ऐसे हैं जिनके मॉम्स लाइक थोड़ा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंस्ड है। वो अपने बच्चों को ऑलमोस्ट हर रोटी, सब उनके बच्चे ना रोटी खाते, ना सब्जी खाते, ना दाल खाते, ना चावल खाते, कुछ नहीं खाते, ना सैलेड खाते, ना फ्रूट खाते, वो फैंसी खाना खाते। फैंसी खाना क्या, कभी जैसे उनकी मम्मी ने उनके लिए कुछ कटलेट बना दिया वो खा लिया, या कभी कुछ चीला बना दिया वो खा लिया, मतलब इस टाइप का। ठीक है चीला वगैरह भी हेल्दी होता है बट फिर भी हमारे को रोटी सब्जी दाल चावल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, चीले से ज़्यादा है ना। भाई उस बेसन की जो चीला बनाया है या मूंग दाल का चीला बनाया है उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमारे बच्चों को रोटी दाल चावल सब्जी की है। वो खाते, वो सिर्फ वही खाते। या
फ्रेंच फ्राइज बना देती होंगी मम्मी हेल्दी घर पे, एयर फ्रायर में आलू काट के एयर फ्रायर में फ्रेंच फ्राइज बना दी। और बच्चों की इम्यूनिटी ऐसी है ना, आए दिन वो बच्चे एब्सेंट रहते, क्यों? कभी बुखार है, कभी जुकाम है, कभी खांसी है, कभी कुछ है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अपने बच्चे को जो हमारा प्रॉपर हमेशा से चलता हुआ देसी खाना है वो दो। बच्चे का सॉल्ट का, शुगर का और जो स्पाइसेस होते हैं उनका कंट्रोल रखो हाथ पे, कि बच्चे की बॉडी में कितना रिक्वायरमेंट है, बच्चे को कितना जरूरी है, उस चीज का ध्यान दो। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने बच्चे को बचपन से सेम वो खाना दो। मैं ये आपको बिल्कुल फुल फ्लेश्ड कॉन्फिडेंस के साथ, एक एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। फैंसी खाना नो, होममेड सैलेड नो, बाहर का सैलेड नो। ये सब चीजें सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में या कुछ स्पेशल आपका करने का मन कर रहा है तो, या ट्रैवलिंग में। उसके अलावा सेम चीज, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सेम, जैसे हम दाल रोटी सब्जी पराठा जो भी खाते हैं वो। और जो फ्रूट्स देते हो, फ्रूट्स पूरे प्यूरिड फॉर्म नहीं, फ्रूट को ऐसे निचोड़ के उसका जूस निकाल के नहीं देना है बच्चे को। फ्रूट प्रॉपर अच्छे से लेकर उसको कट कर कर बच्चे को देना है, सो दैट फाइबर जाए। फाइबर जाएगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो बच्चा हेल्दी रहेगा, बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन बच्चे को वेट गेन नहीं करने देता है। और बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बच्चा इरिटेटेड रहता है। आप खुद सोचो, आप कॉन्स्टिपेटेड हो, आपको वॉशरूम नहीं गए, आप क्लीन नहीं हो, आपको खुद कितना अजीब सा लगता है कि यार यार मैं कॉन्स्टिपेटेड हूँ, मेरे को तो बहुत अजीब सा लग रहा है। सेम बच्चों के साथ होता है, बच्चों की बॉडी भी यार हमारी जैसी होती है, वो कोई अलग से नहीं होते, कि उनको फील नहीं होता। बस फर्क इतना है कि हम बता देते हैं, एक्सप्रेस कर लेते हैं, बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बस इतनी चीज होती है। सो प्लीज मैं आपसे यही बोलूंगी कि बच्चों को ये सब चीजें मत दो, प्रॉपर देसी खाना दो, रोटी दाल चावल सब्जी। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ इस 4 साल के एक्सपीरियंस में कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी ना, कि टचवुड आपके बच्चे को कभी किसी डॉक्टर की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, ना किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा। ये मैं बता रही हूँ। तो बच्चों की इम्यूनिटी पे बहुत फोकस करो, बच्चों को प्रॉपर अपना देसी खाना दो। और प्लीज यार, जितनी मॉमीज है ना जिन्होंने मुझे 2-3 दिन पहले मैसेजेस करे थे, यार मैं एक चीज तुम लोगों से बोलती हूँ कि मतलब क्या बोलूँ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये इंस्टाग्राम है ना, इंस्टाग्राम वाली मॉम्स को प्लीज थोड़ा कम फॉलो करो यार, मत करो इनको फॉलो। अपना खुद का दिमाग लगाओ कि आपके बच्चे को किस तरह का खाने की जरूरत है, क्या खिलाना है, बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए कितना अच्छा है। उधर मत देखो कि वो क्या खिला रहे हैं, वो सिर्फ रील्स डालकर उस चीज से व्यू गेन कर रहे हैं और अपना काम चला रहे हैं जो उनको करना है। आप वो चीज मत करो, वो चीज अपने बच्चे पे अप्लाई मत करो। ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। मैंने सोचा कि मैं कुछ काम करने से पहले आज जरा इस चीज़ पे थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, तो मैंने बात करा। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं दोबारा कल। तब तक आप सब अपना रखिएगा ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।